जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद इस शर्त पर द्रौपदी को लगाया था दांव। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया? महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की नंदनीय घटना को आज भी याद किया जा सकता है। युधिष्ठिर ने सब कुछ हारने के बाद भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया था। आइए जानते हैं युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया था। महाभारत का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले द्रौपदी के चीरहरण की घटना ही चर्चा में आती है। कई बार मन में सवाल भी उठता है कि आखिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया। आखिर वो क्या वजह थी जिसने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए विवश कर दिया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को क्रीड़ा में हार चुके थे तो उन्होंने क्यों अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। आइए जानते हैं महाभारत की कहानी। धृतक्रीड़ा ने महाभारत के युद्ध की भूमिका तैयार की। वैसे तो दुर्योधन सहित सारे कौरव भाई पांडवों को पसंद नहीं करते थे, हमेशा पांडवों के साथ न्याय ही करते थे, लेकिन धृतक्रीड़ा ने महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। धृतक्रीड़ा या फिर चौसक के खेल में कौरवों ने अन्याय की सारी सीमाएं लांघ दी। धृतक्रीड़ा का खेल वैसे तो एक बुरा खेल ही है, लेकिन जब इस खेल को बेईमानी के साथ खेला गया तो इसका परिणाम पांडवों के लिए और भी घातक हो गया। धृतक्रीड़ा में कौरवों की तरफ से खेलने के लिए उनके शकुनी मामा थे और जिसने पासे को अपने इशारों पर नचाया। कैसे हुई चौसर के खेल की शुरुआत? महाभारत के अनुसार शकुनी ने धृतक्रीड़ा में जिन पासों को इस्तेमाल किया था वो उनके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए शकुनी का कहना मानते थे। शकुनी ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और खेल की शुरुआत में पांडवों को उत्साह बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को जितना शुरू किया। युधिष्ठिर जो अंक मानते थे शकुनी पासों को धीरे से वही कहता था। इस तरह युधिष्ठिर को लगने लगा कि पासे उसके पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे शकुनी ने युधिष्ठिर को संपत्ति और साम्राज्य का दाव पर लगाने के लिए उकसाना शुरू किया। युधिष्ठिर ने किन भाइयों को सबसे पहले दाव पर लगाया? युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीज़ों को दांव पर लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीज़ों को भी हार बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर फिर से हार गया। शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाना की और अगर वो अर्जुन और बलशाली भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता इनके भाग्य में वो जीत जाए। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को दांव पर लगाया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को भी धृतक्रीड़ा में हार बैठे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को इस शर्त पर लगाया दांव। युधिष्ठिर धृतक्रीड़ा में सब कुछ हार बैठे थे। अब युधिष्ठिर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पांडुपुत्र दांव पर लगाते। युधिष्ठिर तो खुद अपने आप को तक धृतक्रीड़ा में हार बैठे थे। इसके बाद भाग्य के बदलने के इंतजार में युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। इसके बाद जब दांव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने झूठी संवेदनशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो दांव पर लगाने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी बची हुई है। ये सुनते ही भीम का खून खौल उठा, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर भीम शांत हो गए। इस शर्त को मानकर युधिष्ठिर कर बैठे अनर्थ। शकुनी ने दुर्योधन की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी कि अगर पासे के अंक युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार आते हैं तो दुर्योधन युधिष्ठिर को राजकाज, संपत्ति, कीमती चीज़ें, भाई और उनकी पत्नी सब कुछ वापस कर देंगे। इस शर्त को मानते हुए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और उसके बाद ऐसा अनर्थ हुआ
जिसने महाभारत का रक्त रंजित युद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।